स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी संक्रमण धातु संकुलों के उष्मागतिक तथा गतिज पक्ष। ओके, या इसमें हम देखो क्या देखो नाम से पता चल रहा है थर्मोडायनेमिक उष्मागतिक, यानी कि वो संकुल स्थायी है या नहीं है, या उस संकुल के बनने में ऊर्जा निकल रही है या लिबरेट हो रही है। इसके अलावा काइनेटिक एस्पेक्ट देखो, काइनेटिक से हमें पता चलता है कि जो कोई गति, कोई भी रिएक्शन है उसकी गति क्या है या उसका मैकेनिज्म क्या है, राइट। तो इसमें जो हमारा बेसिक ये जो टॉपिक है उसे आप समझने की कोशिश करें कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, यानी संक्रमण धातु जो हमारे संकुल है, वो क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है, पहली बात है ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, उनकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से। और दूसरी बात ये कि वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, क्या वो स्लोली रिएक्शन करते हैं या फास्ट रिएक्शन करते हैं, और जो अगर रिएक्शन करते हैं तो उसका मैकेनिज्म उसका क्या है। ओके, तो अब एक बात हम देखेंगे। सबसे पहले जो वर्ड हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वो है, दो वर्ड है हमारे पास, एक तो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यानी उष्मागतिक स्थायित्व, है ना। और दूसरा मैं लूंगी एक आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी, यानी कि गतिज स्थायित्व, काइनेटिक स्टेबिलिटी यानी कि गतिज स्थायित्व, है ना। तो देखो, आप इस दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना। थर्मोडायनेमिक सेंस, है ना, तो थर्मोडायनेमिक सेंस में मेरा मतलब क्या है कि जैसे सपोज मैं कोई कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ, तो आपको पता है कि हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे लिगेंड के साथ में, और हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा NaN, है ना। हियर N इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, यानी अगर वो 4 है तो आपका कॉम्प्लेक्स स्क्वाड्रेनल हो सकता है, और अगर वो 6 है तो कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है ना। 4 होने पर कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो है K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इस जो रिएक्शन है उसका साम्यवस्था स्थिरांक है, और उसे हम लिखेंगे NaN into N, है ना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो आप क्या नोट करेंगे बेटा कि इसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा बन रहा है ना, यानी कि आराम से बन रहा है, तो इसके बनने में एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी, या हम कहेंगे कि इस रिएक्शन के लिए जो डैमेज की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। इस बात का आप ध्यान से समझिए। डैमेज नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसके बनने में एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स के बनने में एनर्जी लिबरेट होती है तो उस कॉम्प्लेक्स की खुद की एनर्जी कम होगी, और हम कहेंगे कि वो स्टेबल है। क्लियर है, बोलो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक सेंस में कोई कॉम्प्लेक्स या तो स्टेबल होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, या वो क्या होगा, अनस्टेबल। तो थर्मोडायनेमिक सेंस में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। स्टेबल वो जिसके बनने में ऊर्जा निकल रही हो, क्लियर है, बोलो। और अनस्टेबल वो जिसके बनने में ऊर्जा अवशोषित हो रही हो। क्यों? अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसका डैमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी उसके बनने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और वो अनस्टेबल होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम बात को देखें ध्यान से कि हमने वर्ड यूज करा स्टेबल और अनस्टेबल, लेकिन काइनेटिक सेंस में हम देखें तो दिस स्टेबिलिटी वर्ड इज नॉट सुटेबल। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिएगा। काइनेटिक सेंस में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है इनर्ट एंड लेबाइल, इनर्ट एंड लेबाइल, जबकि थर्मोडायनेमिक सेंस में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है स्टेबल एंड अनस्टेबल, यानी स्थायी और अस्थायी। इनर्ट और लेबाइल को हिंदी में कहते हैं अक्रिय और चंचल, है ना। देखो नाम से पता चल रहा है, लेबाइल मतलब चंचल। चंचल कौन, जो आसानी से रिएक्शन करे, क्लियर है। और इनर्ट हो जो कि आसानी से रिएक्शन नहीं करे, राइट। तो मैं क्या कहूंगी, काइनेटिक सेंस में यानी जो रिएक्शन देखें, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स अगर फास्ट रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या हो गया, बताइएगा, लेबाइल हो गया, हो गया ना, चंचल हो गया, क्योंकि वो आसानी से रिएक्शन कर रहा है, राइट। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्लो रिएक्शन कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो इनर्ट है, राइट। तो देखो बच्चों, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। थर्मोडायनेमिक सेंस में कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल या अनस्टेबल होता है ना, जबकि काइनेटिक सेंस में हम कहते हैं कि वो इनर्ट या मोबाइल है, अक्रिय या चंचल है।
मतलब है कि जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसके बनने में अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है तो वो स्टेबल है ना, और अगर उसके बनने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो अनस्टेबल है, राइट। जबकि काइनेटिक सेंस में हम कहेंगे कि जो इजीली रिएक्शन करेगा वो तो क्या होगा, आपका लेबाइल हो गया, और जो इजीली रिएक्शन नहीं करेगा वो इनर्ट, राइट। तो आप ये बात दिमाग में क्लियर रखिए, क्या कि कोई कंपाउंड अगर अनस्टेबल है या कोई कंपाउंड स्टेबल है ना, तो अगर मैंने आपको कहा कि वो स्टेबल है तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी, क्यों वो आसानी से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हम क्या सोचेंगे कि जो स्टेबल कंपाउंड है उसको इनर्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल, वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेबल कंपाउंड इनर्ट भी हो सकता है, और अनस्टेबल कंपाउंड को जो कि हम सोचते हैं कि आराम से रिएक्शन करेगा वो इनर्ट भी हो सकता है, राइट। तो फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए, सबसे पहला डिफरेंस थर्मोडायनामिक सेंस में कॉम्प्लेक्स में बी नंबर 1 स्टेबल और अनस्टेबल, whereas in kinetic sense a complex may be either inert or labile. Number 2 point, कि here we are concerned with the heat of reaction. यहाँ पर हम जो अभिक्रिया की ऊष्मा है उससे अपना संबंध रखते हैं कि अगर अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है तो वो स्टेबल है और उसमें एब्जॉर्ब हो रही है तो वो अनस्टेबल है। Whereas here we are concerned with the activation energy of the reaction. Activation energy of the reaction, यानी हम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को देखते हैं। सक्रियण ऊर्जा से हमारा मतलब क्या है, आप देखिएगा, इस बात को अच्छे से देखिए। आपको मालूम है कि जब भी हम ये बनाते हैं कर्व तो यहां पर हम लेते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी अभिक्रिया कैसे प्रोसीड कर रही है ना, और यहां पर आप लेते हैं एनर्जी, ओके। तो आप देखोगे हमें इस तरह का कर्व मिलता है, इधर की तरफ होते हैं रिएक्टेंट, ओके, अभिकारक, और इधर की तरफ होता है प्रोडक्ट्स, यानी कि उत्पाद। तो ये जो एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी जो बैरियर है, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। तो आप बात को समझिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन सपोज मैंने नीचे वाले कर्व से बताई, ये फर्स्ट, और ये बताया मैंने सेकंड वाले कर्व से, तो आप समझ सकते हो कि पहले वाली रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा कम है ना बच्चों, और यहाँ की जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी है ना, वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको इस बैरियर को पास करने में ज्यादा एनर्जी देनी है, और जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होगी वो आसानी से रिएक्शन करेगा। तब आप ही बताइए क्या है मतलब कि हियर वी आर कंसर्न्ड विद द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, हमें अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से हम कंसर्न रखते हैं। अगर किसी की अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है तो वो इनर्ट कहलाएगा, समझ में आया, और किसी की सक्रियण ऊर्जा कम है तो वो लिबाइल कराएगा, क्यों, क्योंकि वो आसानी से रिएक्शन करेगा। तो दूसरा डिफरेंस क्लियर। पहला डिफरेंस थर्मोडायनामिक सेंस में स्टेबल अनस्टेबल, काइनेटिक सेंस में इनर्ट लेबाइल। इनर्ट स्टेबल वो जिसके बनने में ऊर्जा निकलती है। सो हियर वी आर कंसर्न्ड विद द हीट ऑफ द रिएक्शन, वेयरएज जो आसानी से रिएक्शन करे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, और हम क्या कहेंगे कि वो लेबाइल है। गॉट इट। थर्ड डिफरेंस, दिस इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज हियर in thermodynamic stability we are concerned with the stability constant, stability constant, यानी यहाँ पर हम किससे अपना कंसर्न रखते हैं, वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि मैं इस पॉइंट को जरा ऊपर लिख देती हूँ बच्चों क्योंकि नीचे एकदम क्लियर नहीं है। सो द थर्ड पॉइंट आई एम राइटिंग एट द टॉप ऑफ दिस टेबल। थर्ड पॉइंट, हियर वी आर कंसर्न विद द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी जो अभिक्रिया है उसके स्थायी स्थिरांक से हमारा मतलब है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, ये बताया था ना, दैट इज नोन एज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, हियर वी आर आल्सो कंसर्न्ड विद द एनर्जी ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड, यानी जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उसकी एनर्जी से हमारा कंसर्न है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा मेटल लिगेंड बॉन्ड स्टेबल होगा
स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा, राइट, है ना। जबकि यहाँ पर आप ये देखेंगे नंबर 3 पॉइंट, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम एक्टिवेशन एनर्जी को महत्व देते हैं, यानी हियर वी आर कंसर्न्ड विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी जो अभिक्रिया है उसकी गति और क्रियाविधि पर हम फोकस करते हैं, राइट। तो बच्चों में आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अलग है और काइनेटिक स्टेबिलिटी अलग है। थर्मोडायनेमिक सेंस में हम कंपाउंड को स्थायी और अस्थायी कहते हैं, जबकि काइनेटिक सेंस में हमारा कंपाउंड जो होता है वो या तो अक्रिय होगा या फिर वो क्या होगा, चंचल होगा, राइट। तो आप ये पॉइंट अंडरलाइन करके लिखो। और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड एक ऊष्मागतिक रूप से स्थायी संकुल स्टेबल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स विच इज अज्यूम्ड टू बी काइनेटिकली इनर्ट, जिसे हम गतिज रूप से अक्रिय समझते हैं, में ऑल्सो भी लेवाइल, चंचल भी हो सकता है। और वाइस वर्सा, उल्टा बोलो, क्या बोलोगे उल्टा, और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंपाउंड यानी ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी संकुल, विच इज अज्यूम्ड टू बी लेबाइल, जिसे हम चंचल समझते हैं, में ऑल्सो भी इनर्ट, वो अक्रिय भी हो सकता है। गॉट इट। और इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी ताकि आपको फाइनली ये बात अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। अब वो एग्जांपल क्या है, लिखो बच्चों, CONH3 3+. Here the oxidation state of cobalt is 3+. Okay? अब आप खुद ही देखो क्या कमी लग रही है ना क्या? Here the coordination number is not complete, है ना, ये 6 होना चाहिए, but it is just 5. तो दिमाग में पहला पॉइंट क्या आया बताइए, यही पॉइंट आया कि इट इज अनस्टेबल है या नहीं है। सो दिस कंपाउंड इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, है ना। मैं बार बार बड़े थर्मोडायनेमिक वर्ड यूज नहीं करूंगी बिकॉज स्टेबल एंड अनस्टेबल इटसेल्फ इंडिकेट्स थर्मोडायनेमिक, ओके। और जब भी मैं इनर्ट और लेबाइल बोलती हूँ तो वो काइनेटिक सेंस में है ना। तो अब आप लिखिएगा क्या, दिस कॉम्प्लेक्स इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, यानी ये ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी है। स्टिल, फिर भी इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन इवन फॉर मंथ्स, यानी फिर भी ये अम्लीय विलयन में महीनों तक अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो एसिडिक जैसी सॉल्यूशन में भी महीनों तक नहीं बदलता, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, मीन्स इट इज इनर्ट। यहां से थोड़ा उल्टी बात करती मैंने, अनस्टेबल होते हुए भी इनर्ट है। गॉट इट। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेकंड टाइप अगर हम लें तो हमें अच्छे से पता है, टेट्रासाइक्लोनिक्लेट 2। क्या है टेट्रासाइक्लोनिक्लेट 2? इन विच दिस इज दिस स्क्वायर पेमेंट कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 साइड देखे हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल is +2, so the charge and complex is -2, right? So this complex, आपको पता है well known complex, so what will we say? It is thermodynamically stable. Thermodynamically stable. आई बात समझ में? ऊष्मागतिक रूप से स्थायी, जो हमारे लिए वेल नोन है, जिसे हम हमेशा पढ़ते हैं वो स्थायी ही है ना। बट स्टिल इट रैपिडली एक्सचेंजेस लेवल्ड कार्बन साइनाइड इन सॉल्यूशन टू गिव लेवल कॉम्प्लेक्स 14 कार्बन लेवल। देखना बच्चों ध्यान से इसको, ये और इसमें अनलेबल्ड साइनाइड आपका निकल गया। देखो ध्यान में आज समझ में आ रहा है, ये 12 कार्बन आइसोटोप है, आपने लेबलिंग करके 14 कार्बन वाला डाला तो 14 कार्बन वाला कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया और जो अनलेबल्ड है वो बाहर निकल गया। गॉट इट। यानी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, फिर भी इसने रैपिडली रिएक्शन करी है। इसका मतलब क्या बोलूंगी बताइए, काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ओके बच्चों, तो फिर से अपनी बात को सारा सम अप करते हुए, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी अलग अलग है।
Thermodynamic sense में a complex may be either stable or unstable, whereas in kinetic sense it is generally labile or inert, है ना। ये भी जनरली कहते हैं हेनरी टॉप नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए, कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई कंपाउंड 1 मिनट में रिएक्शन कर ले तो वो लेबाइल है। नोट करना, क्या बोला मैंने, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा, उस पर कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर 1 मिनट में रिएक्शन कर लेता है तो वो लेबाइल है, वो चंचल है, और अगर उससे ज्यादा समय ले रहा है तो वो इनर्ट है ना। तो हमने क्या बोला कि स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक सेंस में स्टेबल अनस्टेबल, काइनेटिक सेंस में हमने क्या बोला, इनर्ट और लेबाइल। थर्मोडायनेमिक सेंस में वी आर कंसर्न विद द हीट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की गति से, ऊष्मा से हमें मतलब है, अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊर्जा निकल रही है तो वो स्टेबल है, और ऊर्जा देनी पड़ी है तो वो अनस्टेबल है। काइनेटिक सेंस में हम एक्टिवेशन एनर्जी से हम कंसर्न रखते हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो इनर्ट है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो हम कहेंगे वो लेबाइल है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में वी आर कंसर्न विद द स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी, एंड इन काइनेटिक स्टेबिलिटी वी आर कंसर्न विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और लास्टली कि कोई कंपाउंड जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है वो इनर्ट भी हो सकता है, स्टेबल है वो जनरली हम मानते हैं कि इनर्ट है, वो लेबाइल भी हो सकता है, और जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है जिसे हम लेबाइल समझते हैं वो इनर्ट भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बताऊंगी, ओवरऑल एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके।